हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अभी टाइगर ट्रैंक्विल की तरफ से भी ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है। सभी टीचर्स ने, जितने भी यूट्यूब सोशल मीडिया के टीचर्स हैं, सभी ने इस पर बात की, विचार विमर्श किया। उसके बाद में ये कुछ मांगे निकल के आ रही हैं सामने, जो आपको दिख रही होंगी। तो रेलवे रिफॉर्म से एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। कैलेंडर जो इसका टाइम से टाइम आना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि कैलेंडर रेलवे का 5 साल बाद वैकेंसी आती है, कभी 4 साल बाद, कभी 3 साल बाद। इसका कोई कैलेंडर फिक्स नहीं है। दूसरी बात कि ग्रुप डी का जो केस है, इनका पर्सनल केस है। इन्होंने खुद ऐसा केस बनाया। इनको पहले से ही डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं, ITI को लेना है या हाई स्कूल को लेना है। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसी भी इंक्रीज करनी चाहिए। RTI ने बताया कि इसकी वैकेंसी 1 लाख के ऊपर है। अगर 1 लाख के ऊपर है तो ग्रुप डी को अगर 1 लाख नहीं दे सकते तो कम से कम 60% तो वैकेंसी फिल करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, इसका सिर्फ 38% वैकेंसी है। वेटिंग लिस्ट रेलवे में कभी आती नहीं। लोग अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आगे आगे नहीं जाना चाहते हैं। वो LP में भी होते हैं, NTPC के थ्रू स्टेशन मास्टर बनते हैं, तो स्टेशन मास्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और अन्य जो जॉब्स हैं वो छोड़ देते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो वेटिंग लिस्ट से बहुत सारे कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा और जो वैकेंसी है वो भी फिल होगी। अदरवाइज क्या होगा कि जो वैकेंसी आ रही हैं वेटिंग लिस्ट ना होने की वजह से, ठीक है, वेटिंग लिस्ट ना होने की वजह से ये सारी वैकेंसी क्या हो जाएंगी, खाली निकल जाएंगे और नेक्स्ट वैकेंसी में इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है? एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर भेजा जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर क्या करते हैं ये लोग? बहुत दूर भेजते हैं। मैं बता दूं कि 500 किलोमीटर तक दूर भेजा जाया गया है। 500 किलोमीटर तक दूर स्टेशन जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भेजा जाता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 200 किलोमीटर के जाना, उस पर मैनेज करना ये छोटी बात नहीं होती है। एक स्टूडेंट के लिए आने जाने का किराया लगता है। और आप कह रहे हो कि जो हम पैसा है वो वापस कर देते हैं, 400 रुपीज़ जनरल OBC के जैसा है, तो वापस करते हो तब करते हो जब हम 1000 रुपये लगा देते हैं। 1000 रुपये से ऊपर लग जाता है आने जाने का। ये तो मैं 500 किलोमीटर की नहीं 200 किलोमीटर बता रहा हूँ आने जाने का। प्लस वहाँ पे कोई इंसान कोई स्टूडेंट रेलवे स्टेशन पे सो जाता है, कोई कहीं पे सो जाता है और अपने जो है रात भर जाग कर फिर एग्ज़ाम देने जाता है। तो इस तरह से उसका माइंड जो है वो भी उतना क्लियर नहीं हो पाता एग्ज़ाम के टाइम। तो ऐसा ना कीजिए, आप एग्जामिनेशन सेंटर पास रखिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दांडी खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मैं क्या बताऊं कि अभी जो LP का पेपर हुआ तो जो पहले एग्जामिनेशन सेंटर था, बच्चे गए वहाँ पर और जैसे वहाँ गए तो पता चला कि जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है। तो ये आप पहले से क्यों नहीं डिसाइड करते हो कि कौन सा एग्ज़ाम किस टाइम पे करना है? आपको ये चीज़ पहले से डिसाइड होनी चाहिए ना, कौन सा एग्ज़ाम किस टाइम पे करना है। क्या एग्ज़ाम पे जो धांधली हो रही है इसको कैसे रोका जाए? IBPS संस्था है, ठीक है, IBPS जानते होंगे, जो बैंक्स का एग्ज़ाम कराती है, बैंक्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उसकी संस्था में बहुत से सारे कम केस आते हैं। वो अपने सुधार रिफॉर्म कर रही है बट रेलवे नहीं कर रहा। रेलवे के पास ये मांगे कैसे जाएंगी? तो इसके लिए आपको 4 तारीख को अपने लिए, ये किसी टीचर विशेष के लिए नहीं है, ना किसी यूट्यूबर के लिए, ना किसी यूट्यूब चैनल के लिए, ना किसी और संस्था के लिए, ये अपने लिए आपको रिफॉर्म के लिए ट्विटर कैंपेन करना है। आप अगर अपनी आईडी है, आपकी स्वयं की आईडी है, तो ट्विटर पे जा करके रेलवे रिफॉर्म के लिए #रेलवे रिफॉर्म आप लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद में आप इसको पोस्ट कर दीजिएगा बस, वो भी 4 जुलाई को 11 बजे, ठीक है। ये बात ट्विटर के माध्यम से हम अपनी बात रेलवे मिनिस्ट्रालय तक हम पहुंचा सकते हैं, मंत्रालय तक पहुंच सकती है, ठीक है। रेलवे मिनिस्ट्री तक जब ये बात पहुंचेगी तो इस पे जरूर एक्शंस होगा। ये 5 मांगे
कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं रखी हैं हमने। ये रिफॉर्म होना चाहिए रेलवे में। इसके अलावा भी रेलवे में बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 लेके आए। ऐसा ना हो कि सारी गलतियां फिर इनको सुधारनी पड़ जाएं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर ट्विटर कैंपेन हुआ 4 तारीख को तो ये ज़रूर इस पर सुधार होगा। विश्वास रखिए एसएससी में अगर सुधार हो सकता है तो इस रेलवे में भी सुधार हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोग कल मिलोगे 11 तारीख को ट्विटर में। अगर अकाउंट नहीं भी है तो अकाउंट बना लो, 1 सेकंड का काम है अकाउंट बना करके। 11 बजे आप अलार्म फिट कर लो कि उतने टाइम हमें ट्विटर कैंपेन करना है। उसके बाद भाई जो सिलेक्शन हो तो पढ़ाई से ही होने वाला है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। पढ़ाई करो कायदे से। ये आपको नोटिफिकेशन पल पल की नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसमें को जरूर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि एक एक नोटिफिकेशन सबसे पहले हम भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए चैनल सदैव टाइम टू टाइम अप टू डेट